लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी सर्व। कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ। आई प्रेज गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड टाइम दैट लॉर्ड हैज गिवन टू अस एंड आई बिलीव परमेश्वर हमसे बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की जीवित कलाम से, और आज के टॉपिक है, क्या आज के जनरेशन सदोम और गोमोरा के समान है? क्या आज की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, सदोम और गोमोरा के समान है? और इस बीच में एक मसीह को क्या करना चाहिए? इस बीच में एक मसीह को क्या करना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड जब हम इससे डिस्कशन करेंगे इस विषय में, तब हमसे बात करेगा प्रभु, आपसे बात करेगा। सो आइए मैं एक वचन को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। 17 अध्याय उसके 28 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। 28 पद से इस प्रकार लिखा है, 28 से 30 तक मैं पढ़ रहा हूँ। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करने, पेड़ लगाने और लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में ऐसा ही होगा। जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में हुआ था। और वहाँ पे लिखा है कि लोग खाते पीते और लेन देन करते थे और पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकल के बाहर आया, तो उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र जिस दिन प्रकट होगा, उस प्रकार होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो इस दिनों में जी रहे हैं, कंप्लीटली हम उस लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। अंतिम पड़ाव में हम पहुँच चुके हैं और परमेश्वर बहुत जल्दी अपने देह को, कलीसिया को लेने आ रहा है। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 तीमुथियो 3 के 1 से लेकर अगर 5 तक आप पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असमय, कठोर, भले काम के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अंतिम दिनों में इस अधर्म का काम मनुष्य के बीच में पाया जाएगा। मनुष्य के जीवन में ये पाया जाएगा। स्वार्थी, लोभ, डिंग मारना, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, प्रेस तलड़, असमय, और लिखा है क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, कठोर, घमंड, ये अंतिम दिनों में पाया जाएगा, जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सो प्रियो, हम जब इन दिनों में इस प्रकार के संसार में, जहाँ पे क्रोध है, बैर है, घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है, व्यभिचार है, इन तमाम चीज़ों में हम लाइफ को जी रहे हैं इस लास्ट स्टेज में, तो बाइबल बताती है कि लूत के समान होगा। जब लूत उस जगह से बाहर निकला, उस सदोम से बाहर निकला और परमेश्वर का आग गिरा, परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ, नष्ट हो गए। उस सदोम और ओमोरा को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। उसी प्रकार हम इस अंतिम दिनों में, हम इस लाइफ को इस धरती में जी रहे हैं। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और कुछ पॉइंट को आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि हमें क्या करना है। एक मसीह को
एक मसीह परिवार को, एक विश्वासी को ऐसे दिनों में जब हम जी रहे हैं तो हमें इस कठिन समय में हमें क्या करना है? पहली बात, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। कंटिन्यू प्रेयर हमें करना है, कंटिन्यू प्रार्थना का जीवन में बने रहना है, हमें प्रार्थना करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसके 41 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रियो, हमें कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहना है। आत्मा में प्रार्थना करना है, गैर भाषा में प्रार्थना करना है, अपने अपने भाषाओं में हमें प्रार्थना करना, कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहना है। निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो। बाइबल बताती तुम परीक्षा में ना पढ़ो, ये पहली बात। दूसरी बात, हमें वॉचफुल रहना है। वॉचफुल रहना है मतलब हमें जागरूक रहना है, हमें जागरूक रहना है। लूका रचित सुसमाचार 21 के 36 में इस प्रकार लिखा हुआ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तुम हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय, केवल एक समय नहीं, हर समय, एवरी टाइम, हर समय, हर दिन तुम प्रार्थना करते रहो। इन सब आने वाले घटनाओं से तुम बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने तुम खड़े होने के लिए योग्य ठहरो। हमें जागते रहना है। और पहला पत्रस 5 के 8 में भी लिखा हुआ है कि हमें सतर्क रहना है। वो शैतान जो है लायन के जैसे, सिंह के जैसे वो गर्जन कर रहा, वो आवाज कर रहा है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 5 के 8 में जो लिखा हुआ है। तो हमें ऑलवेज वॉचफुल रहना है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में हमें सतर्कता बनाए रखना है। स्पिरिचुअल लाइफ में अलर्ट होना है, आध्यात्मिक जीवन में सतर्कता बनाए रखना। इफिसियों 5 उसकी 15 से लेकर 16 पद तक जब हम पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान के समान, यहाँ पे निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। और अवसर को बहुमूल्य समझो, अवश्य को बहुमूल्य समझो। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता में तुम बने रहो। उसकी आत्मा की सहभागिता में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, आत्मिक जनों के साथ पवित्र आत्मा की फेलोशिप में तुम बने रहो। हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में सतर्कता बनाए रखना है, अलर्ट रहना है ऑलवेज। चौथी बात, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सहभागिता, हमारी सहभागिता किससे होती है, हम किससे सहभागिता करते हैं। बाइबल बताती है, प्रभु वचन 13 के 20 को जब हम पढ़ेंगे, नीति वचन 13 उसके 20 आयत को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 20 पद में लिखा है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। और पहला कोरिन्थियों 15 के 33 में लिखा हुआ है, पहला कोरिन्थियों 15 के 33 में लिखा है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, ये एसोसिएशन, सहभागिता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसके साथ सहभागिता करते हैं, आपका फेलोशिप किसके साथ है। आप जानते हैं एलिसा का सहभागिता एलिया के साथ हुआ और उन्हें आत्मा का दुगना भाग मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू का सहभागिता मूसा के साथ हुआ और उन्होंने मूसा के बाद यहोशू को सबकाय मिला, यहोशू को जिम्मेदारी मिला। परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया एक बड़ी लीडर के रूप में। बाइबल में बहुत सारे जगह में है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। फेलोशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके सामने ये 4 पॉइंट को रखा। पहली बात, प्रार्थना, हमारी प्रार्थना का जीवन, हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। दूसरी बात, वॉचफुल रहना है, जागरूक रहना है और प्रार्थना करते रहना है, जागरूक रहना है। तीसरी बात, आध्यात्मिक जीवन में सतर्कता बनाए रखना है, आध्यात्मिक जीवन में अलर्ट रहना है। चौथी बात, एसोसिएशन, सहभागिता, हमारी सहभागिता किसके साथ होती है। हमारी सहभागिता इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर हम सही व्यक्ति के साथ, सही फेलोशिप के साथ, सही चर्च में हमारी सहभागिता है, हम इस लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर को समझेंगे, जानेंगे, प्रत्येक दिन हमारे लाइफ बदल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ये 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये बात हमें नहीं भूलना कि परमेश्वर का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। हमें प्रत्येक दिन प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रत्येक दिन प्रभु के वचन को स्टडी करना है, मेडिटेशन करना है। केवल पढ़ना नहीं, हमें मनन करना है, मनन करना है, अपने जीवन में रख छोड़ना है। तो ये 4 बातें को आप ध्यान दें, प्रार्थना, जागरूक रहना और आत्मिक जीवन में सतर्कता बनाए रखना और परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता हो प्रत्येक दिन। एसोसिएशन इज बहुत इंपॉर्टेंट, सहभागिता में हमें रहना है, एक अच्छे सहभागिता में। तो मैं विश्वास करता हूँ ये बातें को अगर हम करेंगे, हम आने वाले दिनों के लिए तैयार रहेंगे और इन दिनों में जो चीज़ें हो रहे हैं हम प्रिपेयर रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जो होते रहेंगे और हम वो जो अब आएगा तो हम योग्य पाए जाएंगे और प्रभु हमें अपने साथ उठा लेगा। मे गॉड ब्लेस।